हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएच कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखा था, आपको दो नोटिफिकेशंस आ चुके हैं बैंकिंग वाले बच्चों के लिए। कौन कौन सी? एक आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन है और एक एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन है। अब आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे कि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर आईबीपीएस क्लर्क में क्या फॉर्मेट रहेगा, एसबीआई क्लर्क में हम प्रिपरेशन कैसे करें, हमारा माइंडसेट कैसे तैयार करें उसके लिए। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। आईबीपीएस क्लर्क, कुछ बच्चे तो ऐसे है कि उन्होंने हमें ऐसा फीडबैक दिया कि सर आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क का पेपर सेम ही आएगा, यानी सेम फॉर्मेट होगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है आपका प्री और मेंस में। तो वो डिफरेंस ही आज हम देखेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो उसे ध्यान से देखो, जो भी चीजें आपको स्क्रीनशॉट निकालना है स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो अपना एम क्या है आज के वीडियो का? तो आपको क्या है कि सेक्शनल आपको देना है आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क 2005 में क्या डिफरेंस है, एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है आपका। तो मैंने हेडिंग ही डाला है सेशनल कट ऑफ। जैसे कि आप जब प्री को जाएंगे, प्री के एग्जाम को जाएंगे, तो प्री की प्रिपरेशन में आपको ये बात ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि प्री का फॉर्मेट तो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे मैंने अगर आपको कहा है प्री का फॉर्मेट सेम, जैसे यहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, वहां पे भी 100। जैसे एक बार फॉर्मेट हम फिर से देख लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, इस बार भी मैं बताता हूँ कि आपको अलग अलग से क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश सेक्शन रहेगा, कॉन का सेक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। अब जो इंग्लिश का सेक्शन है वो 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और 30 मार्क्स के लिए। 35 क्वेश्चंस किसके रहेंगे? आपके कॉन के क्वेश्चंस रहेंगे और 35 मार्क्स के लिए। 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, ये भी 35 मार्क्स के लिए। ठीक है, सबको टाइम मिलेगा आपका कॉमनली 20 मिनट्स, यानी हर सेक्शन को आपको 20 मिनट्स टाइम मिलेगा। अब यहाँ तक एसबीआई क्लर्क हो या आईबीपीएस क्लर्क हो, ये फॉर्मेट सेम है। फिर डिफरेंस कहाँ पे है? तो डिफरेंस है आपका नीचे दिया गया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देयर आर 3 सेक्शंस इन टोटल एंड कैंडिडेट्स मस्ट क्लियर कट ऑफ ऑफ ईच सेक्शन टू प्रोसीड मेन एग्जामिनेशन। यानी आपको क्या करना है? सेशनल कट ऑफ रहेगा। किसमें? आईबीपीएस क्लर्क में आपका सेशनल कट ऑफ रहेगा, यानी आपको सेक्शन वाइज रीजनिंग का अलग, कॉन का अलग और इंग्लिश का सेशनल कट ऑफ भी दिया जाएगा और ओवरऑल कट ऑफ भी दिया जाएगा। तो आपको दोनों क्रैक करने हैं, आपको सेशनल कट ऑफ में भी स्कोर करना है और ओवरऑल कट ऑफ से भी ज्यादा रहेंगे तो ही आप मेंस एग्जाम दे सकते हो। इसके अपोजिट एसबीआई क्लर्क में क्या रहेगा? तो एसबीआई क्लर्क में उन्होंने सिर्फ आपको डायरेक्टली पूरा कट ऑफ ही दिया है, सेशनल कट ऑफ नहीं दिया है। उनका कहना है कि जो ओवरऑल कट ऑफ आएगा उसे ही हमें क्रैक करना है। ओवरऑल कट ऑफ भी आपने क्रैक किया तो भी आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है क्या किसी को कि प्री और मेंस का, सॉरी, प्री का दोनों एग्जाम का बेसिक पेपर फॉर्मेट सेम है, मगर कट ऑफ में उन्होंने आपको चेंज दिया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे उसके मेंस। अगर आपका प्री हो गया तो मेंस में भी डिफरेंस है। मेंस में भी आपको ऐसा लगता है कि दोनों का मेंस सेम ही होगा, तो दोनों का मेंस सेम नहीं है। तो दोनों का मेंस का थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पहले मैंने रखा है आईबीपीएस का मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, और बाद में मैंने रखा है आपका एसबीआई क्लर्क मेंस। करेक्ट? अब देखो आईबीपीएस क्लर्क मेंस पे मैं जब जाता हूं तो आईबीपीएस मेन के पैटर्न में आपको सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको देखो यहाँ पे ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? आपका रीजनिंग एबिलिटी दिया है आपको। अब 40 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के लिए और आपको टाइम कितना मिलेगा? 35 मिनट्स। उसके बाद इंग्लिश के लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है, वो 40 मार्क्स के लिए है, यहाँ पे 35 मिनट्स है। कॉन के 35 क्वेश्चन है और मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क्स के लिए। ये 40 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए? 60 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे 40 क्वेश्चंस है आपके 50। यहाँ पे टाइम आपको कितना मिला है? 20 मिनट्स। कितना टाइम मिलेगा आपको? 20 मिनट्स ही टाइम मिलेगा। तो यहाँ का टाइम उन्होंने कम कर दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे। तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको वो क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम कितना दिया है? 40 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स ही टाइम दिया गया है। ठीक है, अब उसके अपोजिट हम जाते हैं एसबीआई के मेंस की तरफ। जब आप एसबीआई के मेंस पे जाओगे तो उसका पैटर्न क्या दिया है? तो सेशन वैसा ही है आपका। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे जो दिया था 40 क्वेश्चन 50, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है और उसके मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क्स। उसके लिए टाइम दिया है उन्होंने 35 मिनट्स। यहाँ पे कितने टाइम मिलेगा आपको? 35 मिनट्स मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे जो सेकंड सेक्शन है आपका इंग्लिश, उसका सेम एज इट इज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए रहेंगे।
क्वांट का जो सेक्शन है उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 50 मार्क्स के लिए, और उसके लिए टाइम मिलेगा आपको, यहाँ पे टाइम था 35, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, यहाँ पे टाइम आपका क्वांट और रीजनिंग के लिए टाइम बढ़ गया है, यहाँ पे 45 मिनट्स, और रीजनिंग के लिए भी 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मार्क्स का रहेगा, तो आपको कितना मिलेगा, 45 मिनट्स मिलेगा। अब बेसिक डिफरेंस देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 155 है, और टोटल कितने मार्क का पेपर रहेगा आपका, 200। यहाँ पे आपको जो है वो 190 क्वेश्चन यहाँ पे कितने रहेंगे आपके, 200 मार्क्स के लिए रहेंगे, ठीक। और टाइम देखो यहाँ पे 2 घंटे का ही पेपर आपका रहेगा, 120 मिनट्स ही पेपर रहेगा, तो आपका मेंस एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, 120 मिनट्स, और यहाँ पे आपका रहेगा 2 आवर 40 मिनट्स, यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2 आवर 40 मिनट्स, यानी यहाँ पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, एसबीआई आपको ज्यादा टाइम दे रहा है, तो क्वेश्चंस में भी वैसा ही रहेगा आपका फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये बेसिक डिफरेंस, आपको ऐसा लगता है कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए वो पुराना ही फॉर्मेट चल रहा है क्या, तो ऐसा नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिए। इसलिए मैंने स्पेशली आपको वीडियो में बताया कि अलग अलग एसबीआई और आईबीपीएस में क्या क्या डिफरेंसेस है, अब आपको इसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। और इसके बाद जो होगा आपका, वो लैंग्वेज के बारे में भी बहुत जनों को प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज की टेस्ट होगी, मगर किन की, जी जो बच्चे अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया है, या आपका 10-12 का जो भी आप मार्कशीट वहां पे प्रोवाइड करोगे फॉर्म भरते समय, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टेट को बिलोंग करते हैं, जैसे यूपी को बिलोंग करते हैं, तो आपकी हिंदी लैंग्वेज होगी, आपने वहां से फॉर्म भरा होगा तो वहां पे आपकी टेस्ट होगी हिंदी के लिए। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते होंगे तो आपको मराठी में टेस्ट होगी, तो ये टेस्ट आपकी बाद में ली जाएगी, तब जब आप मेंस में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग और मेंस के रिजल्ट के बीच में इसे लिया जाएगा। दोनों भी इसमें यही फॉर्मेट रखा है उन्होंने। अगर आपकी 10th फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और आपकी 10th और 12th की मार्कशीट महाराष्ट्र से है, तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं, मगर आप अदर स्टेट के लिए देते होंगे तो आपको टेस्ट कंपल्सरीली देनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, यानी आपने प्री मेंस में पूरा करने के बाद भी आप क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई। तो इसे भी पूरे ध्यान के बाद आप जब फॉर्म भरोगे तो उसके लिए उतनी ध्यान आपको रखना है कि आप किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हो। और इसमें आपको बेसिक चीजें भी मैंने बताई कि एसबीआई, अब आपको ये प्लानिंग करनी है कि आपको एसबीआई की प्लानिंग, आईबीपीएस की प्लानिंग, इसमें और कोई डिफिकल्टी होंगी तो आप मुझे बिंदास कांटेक्ट कर सकते हो या मेल पे भी मुझे पूछ सकते हो। और प्रिपरेशन को आप अपने हिसाब से करो, आप उसके लिए टाइमिंग सेट करो और उसके हिसाब से प्रिपेयर करो कि आईबीपीएस का फॉर्मेट ये है, प्री का, मेंस का ये है, तो इस हिसाब से मैं इसको प्रिपेयर करूंगा। और ऐसे गलती में मत रहो कि सिर्फ प्री का ही आप प्रिपरेशन करते हो, तो प्री के साथ मेंस की भी प्रिपरेशन उसके टाइमिंग में डाल दो, ठीक है। और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ और हम आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।